अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको ये डिज़ाइनर टॉप बनाना सिखाऊंगी। देखिए ये बनने के बाद इस तरह से दिखेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। इस टॉप को बनाने के लिए मैंने 1 मीटर ये कॉटन फैब्रिक लिया है, 1 मीटर है। अब हम इसको खोलकर इस पर मार्किंग शुरू करते हैं। अब देखिए मैंने इसमें से इतना पीस ये निकाल लिया है। इसकी लेंथ देखिए, ये 16 इंच मैंने इसकी लेंथ ली है। 16 इंच हमारा तैयार 15 रहेगा। 1 इंच मैंने मार्जिन रखा है इसमें ऊपर नीचे से मुड़ने के लिए। तो ये हमारी लेंथ इसकी 16 है। और ये मैंने डबल कपड़ा बिछाया है। देखिए ये 2 पार्ट हैं फ्रंट के, ये 2 पार्ट रहेंगे। और बटन पट्टी के लिए हम आगे मार्किंग कर लेते हैं। तो ये हम 2 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह से। देखिए 2 इंच पर मार्क करके और एक सीधी लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। ये इस तरह ही हमारी बटन पट्टी के लिए हो गया। अब हम यहाँ पर मार्किंग करते हैं। तो यहाँ से हम शोल्डर लेंगे 5 इंच। यहाँ से हम आर्म होल की लेंथ लेंगे 5.5 इंच। इस तरह चेस्ट पे निशान लगा लेते हैं। चेस्ट हमें लेना है 8 इंच। इस तरह यहाँ हम शेप कर देंगे। नीचे से भी हमें बॉटम, यहाँ से भी हमें 8 इंच पर ही मार्क करना है। इस तरह इसको हम मिला लेंगे। अब हमें नेक मार्क करनी है। नेक मार्क कर लेते हैं इसकी। नेक हम यहां से लेंगे 2.5 इंच और यहां से भी हम 2.5 इंच पर ही मार्क करेंगे। देखिए इस तरह से। और इस पे हल्का सा इस तरह शेप कर देंगे इस तरह। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये 2 पार्ट हमारे फ्रंट के कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए हमने ये फ्रंट पार्ट के 2 पार्ट कट कर लिए हैं इस तरह से। देखिए ये डबल है, इस तरह से आएंगे। एक ऐसे और एक ऐसे, ये इस तरह से। अब हम बैक पार्ट बिछा लेते हैं और उस पर मार्किंग शुरू कर देते हैं। देखिए हमने ये बैक का पीस बिछा लिया है। ये इस तरह से हमने डबल कर लिया। देखिए ये डबल हमने पीस बिछा लिया है। अब हम इसके ऊपर अपना फ्रंट पार्ट बिछा लेते हैं। और लेकिन हमें फ्रंट पार्ट का जो हमने बटन पट्टी कट की है अलग से, जो मार्किंग की है, उसको हम फोल्ड करके रखेंगे इस तरह से। बिल्कुल सेंटर से मिलाते हुए हम इसको फोल्ड करके रखेंगे इस तरह। देखिए और बैक पार्ट जो है हमने फ्रंट पार्ट से 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है। देखिए ये 2 इंच, ये हमने 16 इंच लिया था, तो ये हमने 18 इंच लिया है। ये हमें थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए। हम यहाँ से 1-1 इंच उठाकर इसको कट करेंगे। देखिए यहाँ से इस तरह से। और नेक जो है वो बहुत हमें यहाँ पर बहुत हल्की सी गहराई करनी है। बिल्कुल बहुत हल्का सा नेक बनाना है हमें इसका यहाँ पे। और इस तरह पूरा शोल्डर आप इस तरह इसको पूरा कट कर लिए। देखिए हमने बैक पार्ट भी कट कर लिया है। अब हम इसमें से अपना बैक पार्ट तो हटा देते हैं और फ्रंट पार्ट पे पहले हमने ये जो मोड़ा है यहाँ पर हम छोटा सा कट लगा देते हैं, ताकि हमें ये निशान बन जाए यहाँ। और इसको ओपन कर लेते हैं।
और इन दोनों को ही इस तरह से उल्टा कर देंगे। अब राइट साइड पर हम कांच की पट्टी बनाते हैं और लेफ्ट साइड पर बटन पट्टी बनाते हैं। तो जिस पर हम बटन पट्टी बनाएंगे लेफ्ट साइड पर, उसको तो हम इसी तरह फोल्ड कर देंगे, इस तरह से देखिए ऐसे करके, और जहां हमने कट्स लगाया वहां तक इस तरह हम इसको डबल फोल्ड कर देंगे, यहाँ स्टिचिंग कर देंगे। और जहां हमें कांच लगाने हैं वहां हम इसको, ये हमने पेपर फ्यूज पेपर कट किया है, इसको इस तरह से इसके ऊपर 1/2 इंच का यहाँ पे मार्जिन छोड़कर इसको हमें यहाँ प्रेस से चिपका लेना है। और चिपकाने के बाद हमें इसको भी इस तरह से इसको फोल्ड कर देना है इस तरह, और यहाँ पर भी हमें स्टिचिंग कर लेनी है। देखिए मैंने इस तरह इस पर फ्यूज पेपर चिपका लिया है राइट साइड पर। राइट साइड पर हमें कांच बनाने हैं इसलिए हमने इसको चिपका लिया है, और इसको हम इस तरह से करके, और जहां हमने ये कट्स लगाया है वहां तक इसको इस तरह फोल्ड कर देंगे इस तरह से, और यहाँ पर स्टिचिंग कर लेंगे। ये पेपर की पट्टी हमने, ये देखिए 1.2 यानी 1.25 इंच की ये पट्टी हमने काटी है, और इसको इस तरह से चिपका लिया है, 1.25 इंच की है। और लेफ्ट साइड पर हम पट्टी को इसी तरह से फोल्ड कर देंगे। देखिए पहले एक बार इस तरह, फिर इस तरह डबल फोल्ड, दोनों पर हम स्टिचिंग कर लेंगे। देखिए हमने ये दोनों स्ट्रिप ज्वाइन कर ली हैं। अब ये जो एक्स्ट्रा स्ट्रिप है हम इसको इस तरह से कट करके हटा देंगे दोनों साइड की इस तरह से, और इसके ऊपर हम बैक पार्ट बिछा लेंगे इस तरह, और बैक पार्ट के और फ्रंट पार्ट के दोनों शोल्डर हम इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे, दोनों शोल्डर। देखिए हमने इस तरह से इसके शोल्डर ज्वाइन कर दिए हैं। अब हमें इसको सीधा कर लेना है इस तरह से, देखिए पलटकर, और इसके जो ये स्लीव्स हैं इस पर हमें ये क्रॉस पट्टी लगानी है। देखिए ये उरेब में कटी हुई पट्टी है, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, सिखा चुकी हूँ उरेब पट्टी किस तरह से कट होती है। और इसको बीच में से ज्वाइन कर लिया है मैंने, और इसको हम उल्टी साइड से इसकी सीधी साइड लेंगे और इस पट्टी की हम उल्टी साइड लेंगे, और यहाँ से इसको हम इस तरह से अटैच कर लेंगे इस तरह से पूरे में, और अटैच करने के बाद हम इसको सीधी साइड पर पलटेंगे। देखिए मैंने ये क्रॉस पट्टी इस तरह से यहाँ ज्वाइन कर दी है, देखिए इस तरह से। अब हम इस पर इस तरह छोटे छोटे से कट्स लगा लेंगे, बस हमारी सिलाई ना कटे, हमें छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। देखिए इस तरह से बिल्कुल, और इसको हमें इस तरह सीधी साइड पर पलट देना है। देखिए इस तरह से इसको सिलाई अंदर छुपाते हुए हमें इस तरह इसको, देखिए यहाँ पर स्टिचिंग कर लेंगे, दोनों साइड हमें इसी तरह स्टिचिंग कर लेनी है। देखिए हमने इस तरह से क्रॉस पट्टी इस पर लगा दी है, अटैच कर दी है, देखिए इस तरह यहाँ पलट दी है। अब हमें इसमें फ्रिल लगानी है इस साइड पर, तो फ्रिल लगाने के लिए हम पहले इस पर मार्किंग करेंगे। देखिए यहाँ शोल्डर से हमें 3 इंच पर मार्क करना है, 3 इंच पर, और यहाँ से हमें 2.5 इंच पर मार्क करना है इस तरह से। इस साइड पर भी हमें यहाँ शोल्डर से 3 इंच पर मार्क करना है, और यहाँ से 2.5 इंच पर मार्क करना है, और यहाँ से हमें इस तरह से इसको शेप कर देना है इस तरह से, इस तरह। देखिए इस तरह हमें इसको फ्रिल के लिए यहाँ तक मिला लेना है। अब हमें फ्रिल बनाने के लिए स्ट्रिप कट करनी है, तो इसकी आप लेंथ देख लीजिए और विड्थ इस स्ट्रिप की। देखिए ये 3.5 है यहाँ से, और ये डबल में देखिए 16 है, ये डबल में 16 है ये, और यहाँ से 3.5 है। तो हमें इसकी
इस तरह से इसको शेप करना है। पहले खुली साइड से हम इस तरह इसको शेप करेंगे, हल्का सा राउंड, और इसको कट कर देंगे। देखिए इस तरह से ये हमने इस तरह शेप कर लिया इसको। उसके बाद इसे हम खोलकर जिस जगह हमारा एक साइड से हमें इस तरह से इसको फोल्ड कर लेना है। यहाँ से हम इसको फोल्ड करेंगे, डबल फोल्ड इस तरह से। देखिए पूरा हम इस तरह से यहाँ डबल फोल्ड करते हुए पूरे में स्टिचिंग कर लेंगे, और दूसरी साइड से हम इस पे गैदरिंग कर लेंगे। बड़ी सिलाई से हम फ्रिल तैयार कर लेंगे इस तरह से इसकी। देखिए हमने इस तरह से ये फ्रिल तैयार कर ली है। हमने देखिए एक साइड से इसको इस तरह फोल्ड कर लिया है, और दूसरी साइड पे हमने इस तरह गैदरिंग कर दी है। अब हमें इस स्लीव्स को इस तरह से रखना है। जहां हमने मार्किंग की है इस फ्रिल को इस तरह रखेंगे हम, और इस निशान पर हम सिलाई लगा देंगे इस तरह से पूरे में। इसको इसके बराबर कर लीजिए आप, और यहाँ पर स्टिचिंग कर लीजिए, और फिर पलट कर आप इसको इस साइड इस तरह यहाँ पर स्टिचिंग कर लीजिए। इसी तरह हमें दूसरी साइड पर भी करनी है, और इस टाइप की आपको 6 फ्रिल तैयार करनी है, 3 इस साइड के लिए और 3 उस साइड के लिए। देखिए हमने इस तरह से इसमें ये फ्रिल अटैच कर ली है। निशान पर जो हमने यहाँ मार्किंग की थी उस पर हमने ये फ्रिल अटैच कर ली, और इसको इस तरह से पलट कर, और यहाँ पर भी हमने सिलाई लगा दी है इसमें इस तरह से। ये इस तरह से हो जाएगी। अब बाकी की 2 भी आपको इसी तरह से इसमें अटैच करनी है। आप 1/2 इंच का मार्जिन रखकर यहाँ इस तरह से, और इसको भी इस तरह अटैच करिए इसके बराबर करके, और फिर इसको भी इधर टर्न करके और यहाँ पर भी स्टिचिंग करनी है। और फिर तीसरी भी हमें इसी तरह से यहाँ से फिर 1/2 इंच का मार्जिन छोड़कर इस तरह सिलाई लगाकर यहाँ, और फिर इसको भी इधर टर्न कर देना है, और उसको प्रेस से अच्छी तरह जमा लेना है। देखिए मैंने इस तरह से दोनों साइडों पर फ्रिल अटैच कर ली है। 3 फ्रिल हमने इस तरफ अटैच की है, और 3 फ्रिल हमने इस साइड पर अटैच की है। अभी हमारी फ्रिल अटैच हो चुकी है। अब हमें इनकी साइड्स सिलनी है हमें इस तरह से। देखिए इस तरह रखकर हम, और इसकी हमें साइड सिलनी है, इस साइड से और इस साइड से। दोनों साइडों से हम इसकी साइड सिल लेंगे, और नीचे से हम इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर देंगे। देखिए इस तरह से हम इसको नीचे से पतला पतला डबल फोल्ड कर देंगे इस तरह। देखिए हमने इसकी साइडों की स्टिचिंग कंप्लीट कर ली है इस तरह से। देखिए साइड हमारी सिल चुकी है। अब हमें इसमें कॉलर अटैच करना है, और यहाँ पर बटन अटैच करने हैं। तो कॉलर अटैच करने के लिए आप सबसे पहले यहाँ से दोनों इन कॉर्नर्स को मिलाइए इस तरह, और इंची टेप से आप इसको नापिए इस तरह से। ये डबल में है, तो ये डबल में हमारा पूरा देखिए 8 आ रहा है, ये 8 इंच का डबल में, यानी कि हमें 16 इंच का चाहिए। तो हमने 16 इंच की 2 हमें पट्टी कट करनी है इस तरह से। देखिए एक ये और एक ये, 2 इस तरह से हमें पट्टी कट करनी है। ये 3 इंच की है, 3 इंच चौड़ी है ये, और इसके ऊपर हमें एक फ्यूज पेपर लगाना है, तो वो हमने 2 इंच का लिया है। फ्यूज पेपर हमें 2 इंच चाहिए। तो अब हम एक पट्टी पर इसको इस तरह प्रेस से चिपका देंगे, और दूसरी पट्टी इसके नीचे रखकर इस तरह से इस पर सिलाई मार देंगे, और यहाँ से भी। इसको हम हल्का सा पहले शेप कर लेंगे कॉलर के शेप में। देखिए इस तरह से, इस तरह शेप करके फिर हम इसको इसको पे चिपका देंगे, और यहाँ पे स्टिचिंग कर लेंगे, और अपने गले में हम अटैच कर लेंगे। देखिए हमने ये कॉलर तैयार कर लिया है। हमने एक पट्टी पर इसे चिपका के इस तरह ऊपर से एक्स्ट्रा कपड़े को इधर फोल्ड करके सिलाई कर ली है, और दूसरी पट्टी भी हमने इसमें अटैच कर ली है। अब यहाँ हमने इसको सेंटर से कट लगा लिया है, यहाँ पर भी
और टॉप पर भी हमने सेंटर पे कट लगा लिया है। देखिए अब हमें इसको इस तरह से अटैच करना है। इस कट से इस कट को यहाँ उल्टा रख के इस तरह, और इस पर पहले इस साइड से हम सिलाई लगाएंगे यहाँ तक, फिर इस साइड से हम सिलाई लगाएंगे यहाँ तक, फिर इसको हम इस तरफ पलट देंगे। पलटने के बाद सिलाई लगाएंगे। तो मैं भी आपको ये सिलाई लगाकर दिखाती हूँ। देखिए हमने ये कॉलर इस तरह से इसमें अटैच कर लिया है दोनों साइडों से। अब हमें इसको इस तरह पलटना है, इस तरह से इसके ऊपर रखकर हमें स्टिचिंग करनी है। लेकिन उससे पहले हम इसको उल्टी ही साइड से इस तरह यहाँ पर स्टिचिंग करेंगे। पहले हम इस साइड पर भी और इस साइड पर भी यहाँ स्टिचिंग करके फिर इसको हम पलटकर जहाँ ये हमारी सिलाई दिख रही है उसके ऊपर रखकर हम इस पे एक और सिलाई इस तरह से कर लेंगे। तो हमारा ये कॉलर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए व्यूअर्स, इस तरह से हमने इसमें कॉलर अटैच कर लिया है। पहले हमने यहाँ से स्टिचिंग की उल्टी तरफ साइड से दोनों साइड पे, फिर से पलट के हमने जो अंदर की सिलाई थी उसको ऊपर रखकर इसकी स्टिचिंग इस तरह से कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा कॉलर कंप्लीट हो चुका है। और इसके बाद हमने इसमें देखिए काज बटन भी कर लिए हैं। देखिए इस तरह से ये हमने, मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। देखिए काज बटन हमने इसमें लगा लिए हैं। देखिए इस तरह से ये हमारा टॉप कंप्लीट हो चुका है इस तरह से। देखिए व्यूअर्स, ये रहा हमारे टॉप का फाइनल लुक। ये बनने के बाद इस तरह से दिखाई देगा। देखिए इस तरह से। व्यूअर्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल पर लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए फैमिली एंड फ्रेंड्स में, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। जज़ाकल्लाह।